हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। विश यू अ हैप्पी दिवाली। दिस इज राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईटी इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में। जी हाँ, फ्यूचर ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास आईटी इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेके कि आईटी का फ्यूचर कैसा होने वाला है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद। मोस्टली जो आईटी में न्यू हैं या जो स्टूडेंट हैं, आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस में हैं या जिनको 2, 4, 5 साल हुए हैं आईटी में, तो उनके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन है कि आईटी का क्या होने वाला है। कहीं उन्होंने कुछ नेगेटिव वीडियोस देख लिए हैं कि आईटी खत्म होने वाली है, या किसी ने उन्हें बोल दिया है कि एआई आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं आईटी में बहुत ज़्यादा, और चैट जीपीटी जैसे टूल्स आपकी पूरी जॉब खा जाएंगे, तो आईटी खत्म होने वाली है। इस टाइप का उन्होंने कहीं से सुन लिया है। तो मैं ट्राई करूंगा कि सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएं। चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। आपको आपके काम के वीडियोस इसी तरह इस चैनल पर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो स्टार्ट करता हूं भाई आईटी इंडस्ट्री के फ्यूचर की, कि आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो देखिए, आईटी इंडस्ट्री कोई न्यू इंडस्ट्री नहीं है। मतलब आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जा रहे हो जो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, राइट। आईटी इंडस्ट्री जो है बहुत पुरानी है। अगर मैं बात करूं आपसे टीसीएस की, तो वही 1968 में जो है टीसीएस स्टार्ट हो गई थी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस जैसे वर्क जो है टीसीएस करना स्टार्ट हो गई थी। टाटा सन्स द्वारा ये जो है स्टेबलाइज हुई थी 1968 में। तो अगर आप मान के चलो कि चलो 1970, 1980 तक जो है आईटी आ गया था। और अगर मैं बात करूं फिर आपके इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, तो ऐसी कंपनियां से आपकी 1990 से स्टार्ट हो गई थी, और 2000 तक आते आते बूम आ गया था आईटी का। आईटी इंडस्ट्री में एक बूम आया, बहुत सारी जो है जॉब्स आई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई। तो यहाँ पे इन्होंने बूम भी देखा। फिर 2010 हुआ, 20 हुआ, 20 के बाद एक न्यू चेंज आया है, बहुत सारा डिजिटलाइजेशन आ गया, मोर फोकस होने लगा एआई पे, मशीन लर्निंग पे, चैट जीपीटी जैसे टूल्स पर। और इस इंडस्ट्री ने जो है कोई नई बात नहीं हो रही है, ये बहुत डायनामिक इंडस्ट्री है। बहुत सारे चेंजेस इस इंडस्ट्री ने ऑलरेडी देखे हुए हैं, राइट। आपको क्या लगता है कि जो 40-50 साल की इंडस्ट्री है, तो ये क्या सेम टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है? मतलब पिछले 50 साल से कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, राइट। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें चेंज हुई थी स्टार्टिंग से। अगर आपको बताऊं, जो 2009 और 10 की बात बताता हूं, जब मैं पास आउट हुआ था 2009 में, उस टाइम मेन फ्रेम चलता था। मेन फ्रेम का आप कोर्स कर लीजिए और आपकी जॉब ऐसे लग जाती थी, राइट। मेन फ्रेम गायब हो गया है 2015-20 के बाद से, आपको मेन फ्रेम बहुत कम दिखने लगा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायनामिक चेंजेस आते जाते हैं। अगर मैं आपको मेरी ही बात बताऊं, तो मैंने .NET डेवलपर स्टार्ट किया था। तो जो इनिशियल प्रोजेक्ट थे मेरे, जिस कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ था, वहां पे VB.NET भी चलती थी। तो VB.NET के बाद जो है फिर आपकी ASP.NET आई। ASP.NET के बाद जो है आपका सिल्वर लाइट चलता था, WCF चलता था, राइट। इसके बाद फिर आपका .NET MVC आने लगा। MVC के बाद जो है फिर आपका .NET अभी कोर आ रहा है। तो इतनी सारी चीजें तो मैंने ही चेंजेस होते हुए देख ली हैं अपनी एक टेक्नोलॉजी में, राइट। उस टाइम तक क्या होता था कि बहुत ही टाइट कपलिंग थी, फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ टाइट कपल हुआ करता था किसी जमाने में .NET का। बट फिर क्या हुआ, .NET विथ एंगुलर, .NET विथ रिएक्ट, .NET विथ नॉकआउट, .NET विथ एज्योर, इतनी सारी चीजें जो है आ गई। और ये लर्न करना पड़ा अगर आपको रहना है। देखिए, आईटी इंडस्ट्री में तो ये सारी चीजें, जो भी ट्रेंड चलेगा उसके हिसाब से आपको जो है मोल्ड होना पड़ेगा। तो जब इतनी सारी चीजें .NET के साथ प्लस होती गई और इसके बाद डेटाबेस भी प्लस हो गया, तो इतनी सारी जॉब्स जो है क्रिएट हो गई। अब आपको .NET विद एंगुलर भी है, .NEट विद एज्योर भी है, रिएक्ट भी है, .NEट, और एक फुल स्टैक डेवलपर भी है, जो जिसको .NEट फ्रंट एंड बैक एंड DB सब आता है। तो फुल स्टैक डेवलपर भी है। इतने सारे जो है रोल्स क्रिएट हो गए एक ही टेक्नोलॉजी के आसपास। और फ्यूचर में मुझे कोई शौक नहीं होगा अगर जो है .NET विद ML या .NEट विद AI भी आ जाए, क्योंकि ये सारी चीजें होती है। फुल स्टैक डेवलपर में एक और ऐड हो जाए कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, इसको मशीन लर्निंग भी आती है। कोई भी इसमें शौक नहीं होगा, ना कोई डाउट है, मुझे आ सकता है डेफिनेटली। तो ये सीखना पड़ेगा, मुझे भी सीखना पड़ेगा। तो AI ML भी आएगा 5 से 10 साल बाद। और चैट जीपीटी तो ऑलरेडी वैसे टूल जो है, कोपायलट, ये सब हम यूज कर ही रहे हैं। कैसे यूज होता है चैट जीपीटी, अगर आपको नहीं पता है क्या काम करता है, तो आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आईटी में होती रहती है टाइम के साथ, राइट। जैसे अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो AI है, ML है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी। तो इस टाइप की चीजें जो है बहुत सारी चल रही हैं। तो इनसे रिलेटेड जॉब्स भी आने वाले 5 साल 10 साल में भर के क्रिएट होंगी, और आपको जो है वो चीज सीखनी पड़ेगी। और एज ए इंडियन मैं आपको बताता हूं कि आप सीख ही जाओगे, क्योंकि इंडियन जो है बहुत इस चीज में तेज हैं सीखने में। क्योंकि ये मैंने खुद देखा है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो,
चाहे कोई भी टूल हो, वो सब सीख जाते हैं अगर उन्हें ज़रूरत है तो। अगर आपको जैसे आईटी में रहना है और उस टाइम पे एआई बूम पे है या एमएल बूम पे है, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद, या कोई ऐसे जो है टूल्स बूम पे हैं, तो डेफिनेटली आप भी सीख जाएंगे। और इस तरह की बहुत सी कोचिंगें स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे। तो कैसे भी करके आप जो है ये सारी चीज़ें सीखने वाले हो। तो आईटी में फिनिश होना, ये तो मैं नहीं मानता कि एकदम से कोई जो है वीडियो बना के आपको 3-4 नेगेटिव बातें बोल जाए और आप मान जाओ यार खत्म हो जाएगा 5 से 10 साल बाद। जो 50 साल की इंडस्ट्री को आप एक झटके में जो है फिनिश कर दें, तो ये थोड़ा मेरे को जो है सही नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं और क्यों रहेगा आईटी, ये तो मैंने आपको बताया। कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो मैं आगे बात करूंगा, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। देखिए आईटी कंपनीज को जो यूएस की हैं, यूरोप की हैं, यूके की हैं, उनको जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है इंडिया। और यहाँ पे क्या है, देखिए एक तो लैंग्वेज का इशू नहीं है, मतलब जो इंग्लिश मैंने आपको बताया कि इंडियन कुछ भी सीख सकते हैं, तो उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज भी है। चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, मैं एमपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, तो कोई भी हो, इंग्लिश तो देखिए बचपन से ही आपको बोला जाता है इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो, राइट। कोचिंग करवाते हैं आपसे, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे स्पीकिंग की कोचिंग करो, भले ही आपको आईटी में आना हो या नहीं, बट एक ट्रेंड है कि हाँ यार 2-4 वर्ड इंग्लिश के सेंटेंस बोल लेता है। तो ये एक चीज जो है, एक बेनिफिट मिलता है आईटी कंपनीज को जो यूएस की हैं, यूके की हैं, कि उन्हें ऑलरेडी एक ऐसे बंदे मिलते हैं रेडी जो इंग्लिश ऑलरेडी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। जो भी बेसिक कम्युनिकेशन है वो तो डेफिनेटली पूरे इंडिया में जो है समझ ही जाते हैं लोग। तो ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट। फिर क्विक लर्नर है, अगर आपसे कोई कल को बोल दे कि यार ये टेक्नोलॉजी जो है नहीं है, दूसरी सीखनी है, तो सीख जाते हैं इंडियन। कि अगर आपको कॉलेज से ही देखो आपने C++ या कुछ सी सीखी, जैसे मेरे टाइम पे C++ थी, सी थी, जावा थी, C# थी, फिर मैं जब आया तो बोले यार C# पे काम होगा और फिर .NET पे होगा, फिर एंगुलर पे है, राइट, रिएक्ट है। तो ये सारी चीजें जो है सीख जाते हैं, पिकअप कर लेते हैं। तो किसी के बोलने से ऐसे आपको नहीं करना है कि अब तो जो है डाउट आ गया आपके माइंड में कि आप सिर्फ इस वजह से आईटी छोड़ दें कि जो है यहाँ पर आने वाले 5 से 10 साल में बहुत सारा ऑटोमेशन वर्क आने वाला है और एआई आ जाएगा, एमएल आ जाएगा, तो इसीलिए मुझे आईटी में नहीं जाना है। ये एक रीजन है। तो मेरे ख्याल से आपको फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आपके पास कोई और बैकअप प्लान है, कोई दूसरा आपके पास मोटिव है, तो बात अलग है, बट इस रीजन से मैं नहीं मानता कि ये वैलिड रीजन। अब उसके बाद आप जो है एक कंपनी के ट्रेंड से भी समझ सकते हैं कि आईटी का फ्यूचर क्या होने वाला है। जैसे आपने सुना होगा कि यार इंदौर में आईटी आने वाली है, या जो है नागपुर में आईटी खुल गई है, भोपाल में आने वाली है। तो जब ये मेट्रो सिटी में ऑलरेडी स्टेबल है, इसके बाद ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी जाके ऑफिसेस खोल रहे हैं, तो क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? आप क्या सोचते हैं, पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं शिफ्ट हो रही है, ये शिफ्ट नहीं होती। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? आईटी जब शिफ्ट होती है, किसी चीज को आप शिफ्ट करते हो, तो मतलब आप पुरानी जगह से छोड़ते हो और नई जगह जाते हो, राइट। ऐसा नहीं होता कि मेट्रो में भी ऑफिस चल रहे हैं, फिर भी मैं जो है पुणे बेंगलोर में ऑफिस है, फिर भी मैंने अपना ऑफिस इंदौर में डाल दिया है, तो ये मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट नहीं हो रहा सर, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। इसको आप एक्सपेंशन बोलते हैं। जब आपके 3-4 ऑफिसेस ऑलरेडी हैं, आपके हेड ऑफिस अच्छी मेट्रो सिटीज में है, इसके बाद भी आप किसी और जगह जा रहे हो ऑफिस खोलने, मतलब आप एक्सपैंड कर रहे हो। आपको ये पता है कि फ्यूचर में जो है बहुत सारे लोग मुझे हायर करने हैं, एम्प्लॉय आने वाले हैं, जगह कम पड़ेगी, तो मैं और शहरों में भी अपने ऑफिसेस सेटअप करूं और प्रोजेक्ट्स मेरे आने वाले हैं तो वहां मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, राइट। कुछ डिपार्टमेंट मैं वहां रखूंगा। तो ये कुछ रीजन है जो आपको देखने हैं, राइट। तो देखिए नेगेटिव वीडियोस तो मैं भी बना सकता हूं कि यार बहुत सारा कंपटीशन है और आईटी खत्म हो जाएगी, चैट जीपीटी आ गया, ये आ गया, राइट। तो हो सकता है उस वीडियो को आप बहुत ज्यादा देखें, लाइक करें और जो है उससे आप शेयर भी करें, क्योंकि उसमें क्या एक डर है। बट अगर मैं आपसे बोल दूंगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप सोचोगे अरे यार ये तो बोलता है कि कुछ भी नहीं होगा, आईटी ऐसी चलती रहेगी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी। हो सकता है आप ये वीडियो शेयर ना करो ज्यादा, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी में क्या होता है कि आदमी कहता है यार ये तो कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, बट अगर कुछ नेगेटिव होता है तो वो शेयर करता है कि देख ले, तू बोल रहा था आईटी में जाऊंगा, पर ये वीडियो देख, इसमें बोल रहा है 5 साल बाद, 10 साल बाद खत्म हो जाएगी, जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीजें जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है, नेगेटिव, वो शेयर करने में मजा आता है कि अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा है तो उसको ये भेजो कि मत कर तैयारी, ये बंद हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आईटी जो है क्यों यहाँ से खत्म नहीं होगी। तो यहाँ से जाना तो मेरे को नहीं लगता कि आईटी का एकदम से 5 साल बाद, 10 साल बाद चले जाएगी। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं। अब बात करता हूँ चैलेंजेस की, कि चैलेंज क्या क्या है। तो पहला चैलेंज तो मैं यही ले लेता हूँ कि एआई और आपकी ऑटोमेशन रिलेटेड जॉब, या जो आपके चैट जीपीटी टाइप के टूल्स हैं, एआई, एमएल, तो जो भी ये टूल्स हैं उनकी बात करता हूँ कि यार इनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो है बहुत से लोग बोलते हैं कि ये रिप्लेसमेंट है, तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है। पहले मैं आपको बताऊं कि नॉन टेक के जो डिपार्टमेंट है, नॉन टेक वर्क है, वो रिप्लेस हो सकता है।
नॉन टेक जो वर्क होता है, देखिए जैसे आपका डेटा एंट्री का काम हुआ या ऐसा कोई जो है मोनोटोनस जॉब है जो बहुत ही रिप्लेसेबल है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा डेफिनेटली। बट अगर आप टेक फील्ड में हो, आप टेक साइड में हो, आप जो है चाहे आप टेस्टिंग में हो, डेवलपर हो, या आप जो साइबर सिक्योरिटी में हो, या आप कोई क्लाउड रिलेटेड टेक्नोलॉजी में हो, ब्लॉकचेन में हो, तो ये सारी चीजें ऐसे रिप्लेस नहीं होती। तो जो रिप्लेसेबल वाले रोल है वो नॉन टेक के रोल है। नॉन टेक में अगर आप हो तो डेफिनेटली वो रिप्लेस हो जाएगा, राइट, क्योंकि जो है उसके लिए ऑटोमेशन है, डेटा एंट्री टाइप का काम हुआ, या जो कस्टमर का आपने देखा, ये कस्टमर केयर पर भी ऑलरेडी आजकल जो है एआई टूल्स का यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। इसमें नॉन टेक जॉब जो है ज्यादा इंपैक्टेड दिख रही है मुझे, टेक जॉब मेरे को नहीं दिखती इतनी ज्यादा इंपैक्ट होने वाली है। इसके बाद आता है सेकंड कंपटीशन। तो कंपटीशन अगर मैं बात करूं जॉब से रिलेटेड या आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, देखिए जॉब्स की बात करूं आईटी में तो कंपटीशन तो हर सेक्टर में है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें कंपटीशन नहीं है, जिसमें काम नहीं है? चाहे आप गवर्नमेंट ले लें, कोई सा भी सेक्टर ले लें, आईटी ले लें या कोई और बैंकिंग सेक्टर ले लें, तो काम सब जगह है, कंपटीशन सब जगह है, सब लोग तैयारी करते हैं। पर यहाँ पे ये है आईटी में कि कंपटीशन है तो उतनी कंपनीज भी हैं। आपको क्या लगता है 5 से 10 साल बाद आपका कंपटीशन माना डबल हो जाएगा, तो क्या कंपनीज भी उतनी रहेंगी जितनी अभी हैं? तो जब आप देख रहे हैं कि कंपनी एक्सपैंड हो रही है, हर जगह अपने ऑफिसेस खोल रही हैं, तो आपका कंपटीशन डबल हो गया, बट ओपनिंग भी उतनी आ गई, कंपनी भी उतनी हो गई। तो ये कंपटीशन तो सब जगह है। फिर इसके बात करूं इंडस्ट्री लेवल कंपटीशन, आईटी इंडस्ट्री के कंपटीशन की, जो बाहर से इनको मिलता है, जैसे वियतनाम है, चाइना है, यूरोप है, तो ये दूसरी कंट्री से भी कंपटीशन होता है। क्योंकि क्या होता है कि हर कंपनी बिड करती है, राइट, किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर किसी ने वियतनाम में बिड किया या किसी ने चाइना से बिड किया, तो यहाँ पे बिड जो है विन होता है, इसके बाद प्रोजेक्ट मिलता है। तो जैसे इंडिया को कंपटीशन है इन सारे देशों से, बट स्टिल जो मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीजें हमारे पास हैं जो उन सबसे बहुत अच्छी है। पहला कम्युनिकेशन है हमारे पास, राइट, दूसरा जो है क्विक लर्नर है, टैलेंट पूल अच्छा है इंडिया में, तीसरा लो कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है। भले ही कॉस्ट जो है 10 साल में थोड़ी सी बढ़ गई है इंडिया में, पैकेजेस अच्छे मिलने लगे, बट स्टिल वो कम है कंपेयर टू अदर कंट्री। और आप वर्किंग आवर देख लेना, वर्किंग आवर में तो फिर कोई इंडिया का मुकाबला ही नहीं, क्योंकि हमें नो कहना नहीं आता है। तो नो जो है इंडिया में बहुत कम बोला जाता है, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो नो बोलते होंगे कि यार मेरे को अभी ये काम नहीं करना। तो ये भी एक अच्छा है कि जब भी कुछ वहां से रिक्वायरमेंट आती है तो हमारे यहाँ यस ही होता है, और यस 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 बोल के वो डेफिनेटली काम हो भी जाता है। बट स्टिल लो कॉस्ट का कंपटीशन तो है, क्योंकि जो दूसरी कंट्री है जैसे वियतनाम है, तो वो भी जो है काफी लो कॉस्ट में काम करने को तैयार है, लो मार्जिन में काम करने को तैयार है। तो ये एक चैलेंज है। फिर इसके बाद है कि टैलेंट और स्किल गैप। बहुत बार क्या होता है कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, एआई है, एमएल है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिसिस है, तो कई बार जो है इनके बंदे नहीं मिलते हैं कंपनी को, ये सारे बंदे जो हैं नहीं मिलते हैं इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी जो एक कई बार सही बंदे ढूंढने में चैलेंज रहता है। बट मेरे हिसाब से ये चैलेंज इतना ज्यादा नहीं होने वाला है इंडिया में, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि इस टेक्नोलॉजी की ओपनिंग ज्यादा है, तो इंडियंस, मेरे को पता है कि वो सब सीख लेते हैं। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में भी वहीं से ये लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। अगर आप फिर कॉलेज से पास आउट हो तो भी आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस मिल जाते हैं जहां से आप ये सब सीख सकते हैं। तो पर अभी के लिए ये चैलेंज है कि कंपनीज को जो है कुछ कुछ बंदे नहीं मिलते हैं जो इनमें एक्सपर्ट हों। तो ये थे वो चैलेंजेस और ये थी डिटेल्स के क्यों जो है आईटी इंडस्ट्री ऐसे 5-10 साल में आपको गायब नहीं होती हुई दिखेगी। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।